प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय वचन 4 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार प्रभु के वचन में लिखा है, वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वो धर्मी और सीधा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आपको मालूम है कि किस प्रकार से प्रभु ने मूसा को चुना। मूसा दुर्बल है, कमज़ोर है, बोलने में हकला है, शारीरिक दुर्बलताएं हैं, फिर भी इसके बावजूद परमेश्वर ने उसे इज़राइल के मिस्र की कलीसिया को छुड़ाने के लिए चुना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु महान है, वो किसी को भी किसी भी काम के लिए तैयार कर सकता है। निर्बलता में उसने अपनी सामर्थ, अपने बल को दिया। आपने देखा कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इज़राइल को, परमेश्वर की चुनी हुई कलीसिया को उसने फ़िरौन के बंधन से निकाल लिया। हालेलुया। अब परमेश्वर इस बात को जानते हैं कि ये मंडली, ये झुंड, ये बड़ा गैदरिंग अब कनान जा रहा है, दूध और मधु के देश में, कंफर्ट जोन में, शांति और अनुग्रह के देश में। हालेलुया। और वहाँ जाकर परमेश्वर जानते हैं कि वहाँ जाकर ये कलीसिया मुझे भूल जाएगी, ये मेरे विरोध में काम करेगी और वहाँ के लोगों के कल्चर को अडॉप्ट कर लेगा, उसके रीति विधि व्यवहार पर, और उनके समान ये पापी हो जाएंगे। तब परमेश्वर ने ऐसे दशा में, जबकि आपको मालूम है निर्गमन 20 अध्याय में परमेश्वर ने पहले ही 10 आज्ञा परमेश्वर ने दे दिया है। छोटी बड़ी बहुत सारी आज्ञा प्रभु ने यात्रा के दौरान दिया। पर अब 32 अध्याय में, व्यवस्था की किताब के 32 अध्याय में हम एक बात देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा मूसा से, अगर आप 31 अध्याय के नीचे के भागों को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा, तेरे लोग, ये जो लोग हैं, ये जाएंगे और मुझे भूल जाएंगे, पाप में फंस जाएंगे, इसलिए ऐसा कर, तू इनके लिए गीत लिख दे। परमेश्वर ने कहा तो गाना बनाए, गीत लिख और ये गीत उनको सिखा दे। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने व्यवस्था दी, वाचा दिया, अनुग्रह दिया, सब कुछ ठीक है, पर आप इस बात को देखते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग गीतों को गाएं, स्मरण रखें, ताकि जब जब वो पाप करें, जब जब उनके जिनमें कुटिलता हो, इस गीत के द्वारा परमेश्वर की अगुवाई करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उनके नाम की महिमा के गीतों को गाएं। कई बार आप देखते हैं कई लोग चर्च में आराधना शुरू हो चुकी है, पर कुछ लोग आराधना शुरू होने के आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा बाद आते हैं। क्यों आते हैं? यही बच्चे, यही जवान या इन लेट आने वाले के बच्चे क्या एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, स्कूल के एग्ज़ाम में आधा घंटा लेट से जाएंगे? नहीं, आधा घंटा पहले जाते हैं। पर जब बात आराधना की हो, चर्च में चर्च की बातें हो, तो आधा घंटा, पौन घंटा लेट जाते हैं। कारण क्या है? लगता है कि नहीं, अरे हम तो वचन सुनेंगे, हम तो प्रभु के वचन को सुनेंगे। पर क्या आप मनन कर रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सी अड़चन है, वो कौन सी बाधा है जो आपको परमेश्वर की आराधना में शामिल होने से रोक रही है? आप नहीं समझ रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं वचन तो सुन रहा हूँ, मैं तो चर्च गया था भाई, अगर मैं 10 बजे जाऊँ तब भी, 12 बजे जाऊँ तब भी मैं गया था। पर आप ये बात नहीं समझ रहे हैं। आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और कौन सी शक्ति है जो आपको रोक रही है? क्या बातें हैं रोक रही है? उसे आपको मनन करना आवश्यक है। आपको याद होगा बाइबल के सबसे बड़ी अगर किताब हम कहें भजन संहिता, उसके अधिकांश भागों को, उसके अधिकांश भजनों को दाऊद ने लिखा। दाऊद एक अच्छा भजनकार है और राजा बन जाने के बावजूद, वो भेड़ बकरियों का चरवाहा था, प्रभु ने उसे राजा बना दिया। एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा ओहदा, बड़ा प्रतिष्ठित स्थान है। और इन सब के बावजूद आप देख पाते हैं, आप इस बात को देखते हैं कि वो लुंगी पहन के आराधना करता है, नाचता है, परमेश्वर की महिमा में नाचता है। पर उसकी पत्नी रानी मिकल वो सब मन ही मन तुच्छ जानती, बड़बड़ाती है। और जहाँ ये वचन लिखा उसके जस्ट नीचे के भाग में आपने पढ़ा होगा, परमेश्वर के वचन में इस बात को लिखा गया है कि मिकल को कभी संतान की आशीष नहीं मिल पाई। क्यों ये पद लिखा है? बड़ा पीड़ादायक है ना, बहुत ही दुखदाई। प्रभु के लोगों, आराधना में, परमेश्वर के महिमा में बड़ी सामर्थ छुपी हुई है। आपको याद होगा यरीहो की अभेद दीवारें, जिसे गिरा पाना, हिला पाना असंभव था, पर यहोशू परमेश्वर के लोगों के साथ, कलीसिया के साथ, प्रजा के साथ जय जयकार करता है। और वो अभेद दीवारें जिस पर यरीहो के लोगों को घमंड था, कोई नहीं तोड़ सकता, भरभरा के गिर गया। हालेलुया। तो ऐसी बहुत सी दीवारें होंगी आपके जीवन में जिसने आपको घेर के रखा और जिसको भेद पाना, गिरा पाना असंभव है। पर जब आप आराधना में आते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर इन दीवारों को गिराता है आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है
कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसों को खोजता है, ढूंढता है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के लोगों, हम इस वचन के द्वारा इस बात को सीख रहे हैं, आराधना कितना महत्वपूर्ण है, गीतों का गाना, उसे स्मरण करना कितना महत्वपूर्ण है। क्यों ना हम परमेश्वर के गीतों को गाएं। ये जरूरी नहीं है, प्रभु ने ये नहीं कहा कि मूसा से कि जो सुरीले वाले हैं, जो अच्छा गाते हैं, उन्हें सिखाना, जिनका गला मोटा है, भद्दा है। नहीं, अरे वो तो भद्दा मुंह वाले मूसा से कह रहा कि सिखा। अब भद्दा मुंह वाला कैसा सिखाएगा? प्रेज द लॉर्ड। भद्दा मुंह वाला, जिसको बोलने नहीं आता, जो हकला है, वो क्या गाना सिखाएगा? तो प्रभु ने कहा तू सिखाना उसे। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के लोगों, आपका जुबान, आपका सुर, ताल, समझ कैसा है, ये मायने नहीं। उस पिता के लिए, उसकी महिमा के लिए जो आप गाते हैं, प्रभु से ग्रहण करता है। निसंदेह आप आराधना करेंगे और प्रभु छुटकारा देगा। आइए दुआ करें, प्रार्थना करें कि प्रभु, हर वो अड़चन जो मुझे तेरे निकट में आने से, तेरी उपस्थिति में आने से, आराधना से रोकता है, वो मेरे जीवन से दूर हो। निसंदेह प्रभु आपको आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मैं हर एक भाई बहनों को जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, हर एक विश्वासी भाई बहनों पर, भक्तों पर आपकी कृपा को मांगते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन यीशु के नाम से छुटकारा, शांति, अनुग्रह पाए और आराधना में यीशु के नाम की महिमा का कारण होने पाए। प्रभु आप इन सबको ब्लेस करें, आशीषित करें। हम सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।